सभी गुड मॉर्निंग। हेलो फटाफट, कहाँ गए सारे के सारे? चलो क्यों 2 घंटे की होगी ना? अच्छा, क्या कह रहा है? 1 घंटे की? क्यों 1 घंटे की ले ले? चल बंद कर दो। सभी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो आप सब लोगों की, जय हो आपको चाहने वालों की। अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, बेसिक टॉपिक चल रहे थे और अपन ने एक टॉपिक पढ़ लिया था कंप्लीट, संस्थान हो गया था कंप्लीट। और उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे जो बागवानी फसलें हैं, फल व सब्जियां, पुष्प है, इनके अपन उपनाम पढ़ रहे थे। क्या? चलो मिल जाएंगे, ये मैं और बता दूंगा आपको। तो अपन बागवानी फसलों के उपनाम पढ़ रहे थे। पढ़ते हो रोजाना की रोजाना जाके? हाँ, एक बार जाके बस रीडिंग मार दिया करो, ठीक है ना? रीडिंग ओनली, पर बाद में आपकी इच्छा हो पढ़े, बहुत अच्छी बात है। फिर जाके एक बार उनकी रीडिंग जरूर मारा करो कि क्या पढ़ाया था आज सर ने। जिसमें अपन ने पढ़ रहे थे, कौन सी फसलों के पढ़ लिए थे? फसलों के उपनाम पढ़ रहे थे। क्यों? कंप्लीट भी नहीं हुए थे सारे, कुछ नाम हो गए थे 6-7 तो पढ़ लिए थे। आम का अपन ने पढ़ लिया था, बेर का पढ़ लिया था, खजूर का पढ़ लिया था, पपीता, अमरूद, खजूर, कुछ पढ़ लिए थे, कुछ और रह गए हैं 5-7। 7 पढ़े हैं ना? कोई नहीं, आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। एक तो अपन ने पढ़ा आम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? आम। एक अपन ने लिखा किसका? खजूर का। एक इसका लिख लिया बेलपत्र। क्या पढ़ लिए? बेलपत्र। आंवला नहीं लिखवाया ना? आंवला नहीं लिखवाया। बेर लिखवा दिया, अमरूद लिखवा दिया, पपीता, पपीता भी पढ़ लिया ना? कि पपीता कौन सा फल कहा जाता है? पपीता को ब्रेकफास्ट फ्रूट या मेलन ट्री कहा जाता है। ओके। अमरूद लिखवा दिया, आम हो गया, पपीता। केला नहीं लिखवाया अभी अपन ने, नहीं लिखा ना केला। लहसुआ नहीं लिखा अभी अपन ने, अनार नहीं लिखा, सीताफल नहीं लिखा। चलो जो पढ़ लिए इनका एक बार दोहरान कर लेते हैं एक बार। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल किसे कहा जाता है? आम को कहा जाता है। शताब्दी फल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? खजूर को। सेंचुरी प्लांट किसे कहते हैं? खजूर को। यानी शताब्दी फल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेंचुरी प्लांट कहा जाता है। स्टोन एप्पल किसे कहते हैं? बेलपत्र को। गोल्डन एप्पल किसे कहा जाता है? बेलपत्र को। आरामदायक फल किसे कहते हैं? अमरूद को। किसे कहा जाता है? मेलन ट्री किसे कहा जाता है? अमरूद को। किसे कहा जाता है? अमरूद को। उष्ण जलवायु का सेब
यस, उष्ण जलवायु का सेब अमरूद। कई बार हिंदी में भी ऐसा ही लिखा हुआ रहता है, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। उष्ण जलवायु का सेब एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स किसे कहते हैं? अमरूद को कहते हैं। किसे कहते हैं? अमरूद को कहते हैं। चाइनीज डेट पाम, बेर चाइनीज पिगी, बेर शुष्क क्षेत्र में फलों का राजा, बेर भारत राजस्थान का फल, बेर गरीब का फल, बेर गरीब का सेव, बेर ये किसे कहा जाता है? बेर को कहा जाता है। ठीक है। आंवला को कहा जाता है मलका ट्री। कौन सा ट्री कहा जाता है? मलका ट्री, या 21वीं सदी का फल कहा जाता है। लेकिन 21वीं सदी का जो वृक्ष कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? नीम को। किसे कहते हैं? नीम को। तो देखते हैं आगे कौन कौन से हैं। एक अपने देखते हैं सेव। कौन सा है? सेव। सेव को कहा जाता है शीतोष्ण जलवायु का फल। कौन सी जलवायु का? शीतोष्ण जलवायु का फल किसे कहा जाता है? सेव को। ठीक है। फ्रूट ऑफ ट्रॉपिक्स या शीतोष्ण जलवायु, जल लिख दिए क्या? शीतोष्ण जलवायु का फल या शीतोष्ण जलवायु का फलों का राजा किसे कहा जाता है? सेव को कहा जाता है। आज ऑनलाइन वाले बाकी कहां गए? 4 5 3। नेक्स्ट है केला। क्या है? केला। केले के कई बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। देखो इसे कहा जाता है कल्प तरु। क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष नहीं, कल्प तरु। एडम्स फिग, एप्पल ऑफ पैराडाइज। क्या कहा जाता है? एप्पल ऑफ पैराडाइज, एडम्स फिग और कल्प तरु। कदली फल भी किसे कहते हैं? कदली। केले को ही कहा जाता है। कदली किसे कहा जाता है? केले को कहा जाता है। लहसुआ, लहसुआ को कहा जाता है लसोड़ा, या इसे कहा जाता है गोंदा। क्या कहा जाता है? गोंदा भी कहा जाता है इसे। राजस्थान का इसे क्या कहा जाता है? अंगूर भी कहा जाता है इसे, अंजीर। किसे? लहसुआ को। सीताफल क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार जेट में क्वेश्चन आ गया था 2015 में। इसके अलग अलग प्रजाति होती है सीताफल की, रामफल, सीताफल। तो इंग्लिश में तो इसे कहते हैं कस्टर्ड एप्पल। क्या कहते हैं? कस्टर्ड एप्पल। रामफल भी आता है सीताफल में, लेकिन कई बार अपने को इतना ध्यान में रखना है, रामफल भी किसका ही है? सीताफल का ही प्रकार। एक होता है शरीफा। ये शरीफा क्वेश्चन में आया हुआ है। क्या आया हुआ है? शरीफा। क्वेश्चन ये पूछ लिया था निम्न में से फल है, निम्न में से फल है, तो उसमें क्या आया था? एक ऑप्शन में शरीफा था। अब शरीफा सोचा भाई पता नहीं क्या है ये शरीफा। अब उसमें भिंडी भी था ऑप्शन में, लेकिन भिंडी खाए जाने वाले भाग के आधार पर क्या एक फल ही तो है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या किया? भिंडी आंसर किया, लेकिन क्या था? शरीफा। ठीक है। कस्टर्ड एप्पल, रामफल, शरीफा। आंवला, मलका ट्री। एक तो क्या कहा जाता है इसे? मलका
ट्री। एक कहा जाता है इसे 21वीं सदी का फल। क्या कहा जाता है इसे? 21वीं सदी का फल कहा जाता है। तो शीतोष्ण जलवायु का फल किसे कहते हैं? सेव को। किसे कहते हैं? सेव को। कल्प तरु किसे कहते हैं? लेकिन कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को। एडम्स फिग किसे कहा जाता है? केला। एप्पलो पैराडाइज किसे कहा जाता है? केला। कदली फल किसे कहते हैं? केला। लसोड़ा किसे कहा जाता है? लसवा। गोंदा भी किसे कहा जाता है? लसवा। सीताफल, कस्टर्ड एप्पल या फिर रामफल। सीताफल। आंवला, मलका ट्री। 21वीं सदी का फल क्या होता है? 21वीं सदी का फल। एक अपने देखो जामुन और एक आंवला, बहुत बार पूछे गए ये दोनों शब्द। जामुन को कहा जाता है इंडियन ब्लैकबेरी। क्या कहा जाता है? इंडियन ब्लैकबेरी। और आंवले को कहा जाता है इंडियन गुजबेरी। क्या कहा जाता है? इंडियन ब्लैकबेरी और इंडियन गुजबेरी। जामुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैकबेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैकबेरी कहा जाता है। और आंवला क्या होता है? इंडियन गुजबेरी होता है। एक सब्जियों में है अपने कद्दू वर्गीय में जिससे 22वीं सदी का फल कहा जाता है। कौन सी सदी का? 22वीं सदी का फल। और 22वीं सदी का जो फल कहलाता है वो क्या कहलाता है? क्या क्या हुआ? 22वीं का, 21वीं का, ठीक है ना। अब क्या लिखा है मैंने? 22वीं का। तो 22वीं सदी का जो फल बताया गया वो किसे बताया गया है? तरबूज को। तरबूज को मूड ऑफ फूड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूड फूड कहा जाता है। किसे? तरबूज को। मूड ऑफ फूड। वैसे तरबूज किस श्रेणी में है? अपने कद्दू वर्गीय सब्जियों में आते हैं तरबूज और खरबूजा। और खरबूजा को कहते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं खरबूजा को भी, तो फिर वहां नहीं लिखना पड़ेगा अपने को। वॉलसम फूड। कौन सा फ्रूट? तरबूज को इंग्लिश में क्या कहते हैं ना, ये भी बड़ा कंफ्यूज रहता है अपने। क्या कहते हैं? वाटरमेलन। ऐसे याद रखना, तरबूज में पानी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, तो वाटर मेलन। और खरबूजा क्या होता है? मस्क मेलन। क्या होता है? मस्क मेलन होता है। 21वीं सदी की सब्जी चेकुरमेनिस। कौन सी है? चेकुरमेनिस होती है। ओके, स्टार लगा देना इन दोनों को। इंडियन गुजबेरी और इंडियन ब्लैकबेरी बहुत बार पूछा जाता है। ये तो बहुत अपने सुपरमेन में नहीं पूछा गया, जेआरएफ मेरिन में आया हुआ है।
लेकिन ये अपन बात करें जामुन और आंवला, ये दोनों बहुत बार बेसिक अपने नॉर्मल एग्जामों में कई बार आ चुका है, इंडियन गुजबेरी और इंडियन ब्लैकबेरी। एक स्लाइड पीछे, हाँ कौन सी सदी का, 21वीं का। ये कौन सी का, 22वीं सदी का फल बताएंगे, ठीक है। क्या लिखवाया था, हाँ आंवला, हाँ आंवले को अच्छा 2 बार लिखवा दिया, ये तुलना करने के लिए दोनों को एक जगह तब लिखवाया मैंने यहाँ कि इंडियन गुजबेरी और इंडियन ब्लैकबेरी, तब लिखवाया यहाँ। ये कंफ्यूज हो गया कि 2 बार लिखवा दिया आंवला, हाँ कि दूसरा आंवला कौन सा आ गया, ठीक है। तो ये एक और लिखो, अनार भूल गए, ईरान का राष्ट्रीय फल अनार। अनार को क्या कहा जाता है, ईरान का राष्ट्रीय फल, किसका है, ईरान का राष्ट्रीय फल है अनार। ओके चले आगे। ये अपने लगभग फलों की क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। कोई रह भी जाएगा, फल पढ़ेंगे तब वापस आएगा, क्योंकि मैं तो वापस वहां पे भी लिखूंगा, एक बार दौरान जरूर करवाऊंगा। अब देखो सब्जियों के, याद है गरीब का फल किसे कहते हैं, बेर को, बेर नहीं है तो क्या आएगा, आलू फल, अमरूद है, क्या है अमरूद। सब्जी के उपनाम देखो, सबसे पहला आलू, अभी आ जाएंगे ये लो सारे आ जाएंगे। आलू, आलू को देखो क्या क्या कहा जाता है, एक तो फलों का सब्जियों का राजा कहा जाता है इसे, सब्जियों का राजा। दूसरा अपन बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, गरीब का दोस्त, गरीब का दोस्त, या इसे गरीब की सब्जी भी कहते हैं, बैंगन को भी कहते हैं, इसे भी कहते हैं गरीब की। अपने रूम पर रहने वाले अपन क्या करते हैं, या तो दाल या आलू प्याज, बनती है नहीं बनती सबसे ज्यादा, एक आलू लिया रहा बाहर बनाते आलू की, हाँ। आलू, भिंडी, भिंडी को क्या कहते हैं, ओकरा इंग्लिश में ही कहते हैं, लेकिन कई बार पूछ लिया। और क्या कहते हैं इसे, लेडी फिंगर, और सब्जियों की रानी, सब्जियों क्या कहते हैं इसे, रानी कहते हैं। तीसरा बैंगन, साहब इसके क्वेश्चन आ गए। बैंगन को कहा जाता है एग प्लांट, कौन सा प्लांट है, एग प्लांट। एक सफेद रंग का बैंगन आता है जो बिल्कुल दूर से अंडे की तरह दिखाई देता है कि भाई अंडा लगा हुआ है इसके, तो क्या लगा हुआ है, अंडा। जो मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी होता है सफेद बैंगन, एग प्लांट। एबरजीन, क्या कहा जाता है इसे, एबरजीन कहा जाता है, और इसे कहा जाता है राष्ट्रीय सब्जी का दर्जा दिया गया इसे, कौन सी सब्जी का। ये दोनों तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, राष्ट्रीय सब्जी, और इसे गरीब की सब्जी भी कहा जाता है, इसे गरीब की सब्जी। मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त सब्जी, बैंगन में सफेद बैंगन कौन सा लेता है, पहले आलू उसके बाद बैंगन। टमाटर,
सर 2018-2021 में सुपरवाइजर में क्यों सुनाया था टमाटर का? टमाटर को कहा जाता है गरीब का संतरा। क्या कहा जाता है? गरीब का संतरा कहा जाता है। वुल्फ एप्पल कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है इसे? वुल्फ एप्पल। भेड़ियों का सेब। विलायती बैंगन। क्या कहा जाता है इसे? विलायती बैंगन। ध्यान रखना, विलायती बैंगन किसे कहते हैं? टमाटर को। गरीब का संतरा सुपरवाइजर एग्जाम में आ चुका है कि गरीब का संतरा किसे कहते हैं? टमाटर को कहते हैं। और देखो, भिंडी, बैंगन, टमाटर, आलू, करेला। करेला को कहा जाता है बालसम पियर। बालसम पियर कहा जाता है करेला। इंग्लिश में बोले तो करेला क्या होता है? बीटर गार्ड। क्या होता है? बीटर गार्ड। कई बार अपने को ये पता नहीं रहता है, बीटर बीटर गार्ड कहते हैं। करेला का बॉटनिकल नेम क्या होता है? बोलो, मेमोरडिका चरेंसिया। क्या होता है करेला का बॉटनिकल नेम? मेमोरडिका चरे। मेरे को पता है आपका टोमेटो का आप बता दोगे, बैंगन का आप बता दोगे, लेकिन करेले का क्या होता है? मेमोरडिका चरेंसिया। और मेमोरडिका से याद रखना है कि करेले में कड़वापन किसके कारण? मेमोरडिसिन। क्या होता है? मेमोरडिसिन। तो बॉटनिकल नेम याद हो गया तो कड़वापन भी याद हो गया। इसी प्रकार कद्दू। हाँ, बालसम पियर। कद्दू, कद्दू को कहा जाता है काशी फल। क्या कहा जाता है? काशी फल। और कद्दू को इंग्लिश में कहते हैं पंपकिन। क्या कहा जाता है? पंपकिन कहा जाता है कद्दू को। आगे देखो, लिख लेना। और ये पेज एक एक्स्ट्रा है क्या? हाँ, ओके। और देखो, कद्दू हो गया, तरबूज हो गया, गाजर। गाजर की बात करें तो गाजर देखो एक जिनसेक्स औषधीय पादप होता है। कौन सा होता है? जिनसेक। जिनसेक अपने विदेशों में होता है, भारत में नहीं होता है। और जिनसेक के अपने औषधीय पादपों में जिनसेक का जो दर्जा दिया गया है वो दिया गया है किसे? अश्वगंधा को। किसे? अश्वगंधा को। जिनसेक एक क्या है? विदेशी औषधीय पादप है जो भारत में नहीं होता है, लेकिन उसके जो तत्व ये पाए जाते हैं अपने औषधीय पादप किसमें? एक तो अश्वगंधा में पाए जाते हैं और एक किसमें पाए जाते हैं? सनाई में पाए जाते हैं। तो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सनाई दे रखा है, लेकिन जिनसेक, इंडियन जिनसेक किसे कहा जाता है? अश्वगंधा को कहा जाता है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में किसे दर्जा दिया गया है? गाजर को। किसका? इंडियन जिनसेक का। जिनसेक क्या है? एक विदेशी औषधीय पादप अपना जो भारत में नहीं होता है। पत्ता गोभी, इंग्लिश में बोले तो क्या होती है ये? कैबेज। इसे कहा जाता है बंद गोभी। ठीक है, कौन सी गोभी? बंद गोभी। सर चेकुरमिनिस का साइंटिफिक नेम ऐसे मैं लिखवा दूंगा। साइंटिफिक नेम सबके लिखेंगे अपने एक जगह, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में लिखेंगे। मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो कैबेज क्या हो गया? पत्ता बंद गोभी। ठीक है, गाजर हो गया, पत्ता गोभी हो गया,
यही अपने मुख्यतः नहीं, ठीक है, ये सब्जियों के क्या हो गए, उपनाम हो गए मोस्टली, जिसमें अपने सबसे इंपॉर्टेंट दो तो विशेष ध्यान में रखना, टमाटर और बैंगन। एग प्लांट किसे कहते हैं, बैंगन को। किसे कहते हैं, बैंगन को। और इसकी अपन बात करें तो गरीब का संतरा किसे कहते हैं, टमाटर को। किसे कहते हैं, विलायती बैंगन किसे कहते हैं, टमाटर को। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी प्रजाति होती होगी, प्रजाति भी होती है, लेकिन अपन बात करें विलायती बैंगन किसे कहते हैं, टमाटर को कहते हैं। किसे कहते हैं, टमाटर को कहते हैं। फिर है पुष्पों के उपनाम। किसके, पुष्पों के उपनाम। जैसे गुलदाउदी को किस नाम से जाना जाता है, गुलाब को किस नाम से जाना जाता है, जापानी। दो तीन नाम है इनके। सबसे पहला है गुलदाउदी। गुलदाउदी को कहा जाता है पूर्व की महिमा, पूर्व की महिमा, शीत ऋतु की रानी। क्या कहते हैं इसे, शीत ऋतु की रानी, पूर्व की महिमा, और किसका, जापान का राष्ट्रीय फल, जापान का राष्ट्रीय पुष्प। अपने 11वीं की बुक में दे रखा है ये, जापान का राष्ट्रीय पुष्प। गुलदाउदी को दैवीय पुष्प भी कहा जाता है। कौन सा पुष्प, दैवीय पुष्प। हाँ, फूलों की रानी भी कहते हैं, वो लिखवा दिया था ना शुरुआत में। फूलों की रानी गुलदाउदी। एक होता है अफ्रीकन गेंदा। गेंदा दो प्रकार का होता है, फ्रेंच गेंदा और अफ्रीकन गेंदा। और व्यवसाय के लिए सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है वो कौन से गेंदे की की जाती है, अफ्रीकन गेंदे की खेती की जाती है। अफ्रीकन गेंदे को दर्जा दिया गया है भारत का गुलाब। भारत का गुलाब। भारत का गुलाब किसे कहा जाता है, अफ्रीकन गेंदा को। किसे कहा जाता है, अफ्रीकन गेंदा को कहा जाता है। गेंदा की अपन बात करें तो गेंदा मैरीगोल्ड होता है। क्या होता है, मैरीगोल्ड कहते हैं गेंदा को। गुलदाउदी को क्राइसैंथेमम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्राइसैंथेमम। गुलाब, गुलाब को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प। क्या है ये, इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प है ये। लेकिन भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब, अफ्रीकन गेंदा भारत का गुलाब। ठीक है, हाँ।
अफ्रीकन गेंदा को भारत का गुलाब कहा जाता है। मेरी गेंदा को तो इंग्लिश मेरीगोल्ड हो गया, अफ्रीकन अफ्रीकन ही होगा। दो प्रकार का होता है, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा। लिख लिए? पीछे का थोड़ा रह गया, साथ के साथ लिख रहे हो। चलो अभी लिख लेंगे। एक दो और लिखो गुलाब की अपन बात करें। एक अपने ग्लेडियोलस, और ग्लेडियोलस को कहा जाता है स्वार्ड ऑफ लिली। क्या कहा जाता है? स्वार्ड ऑफ लिली। प्यार का प्रतीक किसे कहा जाता है रे? गुलाब को। प्यार का प्रतीक किसे कहते हैं? गुलाब को। और गंदी सोच का प्रतीक अफ्रीकन गेंदा। अफ्रीकन गेंदा को क्या बताया जाता है? गंदी सोच का प्रतीक। और चीजें कुछ आएगी जब फ्लोरिकल्चर पढ़ेंगे तब उसमें आएगी। एक होता है गेलार्डिया। गेलार्डिया ब्लैंकेट फ्लावर आया हुआ क्वेश्चन है ये। ब्लैंकेट फ्लावर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में ये। ब्लैंकेट फ्लावर गेलार्डिया कौन सा होता है? गेलार्डिया। रोज डे भी यही है ना? रोज डे परसों गया क्या? देख इसको पता है पूरा। हाँ। ठीक है, नोट कर लिए? देखो एक बार पीछे रह जाएगा, पीछे का नोट कर लेना। गेलार्डिया किसे कहा गया है? ब्लैंकेट फ्लावर या ब्लैंकेट फ्लावर गेलार्डिया। प्यार का प्रतीक गुलाब। ग्लेडियोलस को क्या कहा जाता है? स्वार्ड ऑफ लिली आया हुआ एग्जाम में। स्वार्ड ऑफ लिली, ठीक है। स्वार्ड ऑफ लिली किसे कहते हैं? ग्लेडियोलस को। किसे कहते हैं? ग्लेडियोलस को कहते हैं। अफ्रीकन गेंदा को किसका दर्जा दिया गया है? भारत का गुलाब। किसका गुलाब? भारत का गुलाब। लेकिन भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब। लेकिन जापान का राष्ट्रीय पुष्प, दोनों अपने माध्यम शिक्षा बोर्ड में दे रखे हैं। जापान का भी दे रखा है और इंग्लैंड का भी दे रखा है। ऐसे तो सबके थोड़ी पढ़ेंगे अपन। पूर्व की महिमा और शीत ऋतु की रानी किसे कहते हैं? गुलदाउदी को कहते हैं। और देवीय पुष्प क्या कहते हैं? वैसे देवीय वृक्ष जो होते हैं नींबू वर्गीय फ्लो कहा जाता है। बंद पत्ता गोभी, बंद गोभी कोई विशेष नहीं है। इंडियन जिनसे किसे कहा जाता है? लेकिन औषधीय पादपों की बात करूं तो किसे कहा जाता है? अश्वगंधा को। किसे कहा जाता है? अश्वगंधा को कहा जाता है। कद्दू को क्या कहते हैं? काशी फल। क्या कहते हैं? काशी। करेला को क्या कहते हैं? बालसम पेयर। संतरा को सुपरवाइजर में आया हुआ है गरीब का संतरा वुल्फ, एप्पल वेडियो का सेब, विलायती बैंगन। एग प्लांट किसे आया हुआ एग्जाम में? इंपोर्टेंट है। एग प्लांट किसे कहते हैं? बैंगन को। एबरजीन किसे कहते हैं? बैंगन को। नेशनल वेजिटेबल या राष्ट्रीय सब्जी बैंगन। और नेशनल फ्रूट है, राष्ट्रीय फल है आम। गरीब की सब्जी बैंगन, और गरीब की सब्जी और आलू को। गरीब का दोस्त है लेकिन किसान का मित्र। क्या होता है? केचुआ। फेरेटिमा
पोस्टोमा, वेरी गुड। ओकरा, भेंडी, लेडी फिंगर, लेकिन लेडी फिंगर किस्म किसकी भूल गए, परसों बताया था। लेडी फिंगर केले की, किसकी है? केले की है। ईरान का राष्ट्रीय फल अनार। 21वीं सदी की सब्जी चेक और मैनेस। वॉल्सम फूड या वॉल्सम फ्रूट खरबूजा, तरबूज को वाटरमेलन मूड ऑफ फूड। या 22वीं सदी का फल आंवला, इंडियन गुजबेरी। जामुन, इंडियन ब्लैक बेरी। मलका ट्री, आंवला। 21वीं सदी का फल आंवला, 21वीं सदी का फल। लेकिन सबसे प्राचीन फलों की अपन बात करें तो देखो केले को भी बताया गया है कुछ किताब, और किसे बताया गया? खजूर का। लेकिन शताब्दी फल जो होगा वो कौन सा होगा? खजूर होगा। आया हुआ क्वेश्चन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेंचुरी प्लांट कहा जाता है। ठीक है। कल्पतरु किसे कहते हैं? केला। एडम्स फिग केला, और एप्लो पैराडाइज केला, और कदली फल है। कदली भी है अपनी किताब में 11वीं में बहुत। ये कदली फल किसे कहते हैं? केले को कहते हैं। शीतोष्ण जलवायु का फल सेब, लेकिन शुष्क जलवायु का फल है बेर। कौन सा होता है? बेर होता है। ये हो गए अपने उपनाम। ओके, आगे देखो किसके? औषधीय पादपों के। औषधीय पादपों में इसबगोल, इसबगोल को कहा जाता है घोड़ा जीरा। क्या कहा जाता है? घोड़ा जीरा। लेकिन जो घोड़ा दाल है, घोड़ा दाल, वो किसे कहा जाता है? चना। चना बोले तो ग्राम, चिकपी, बंगाल के। ठीक है। सेकंड, अश्वगंधा सुपरवाइजर में आया था विंटर चेरी 2018 में। विंटर चेरी, इंडियन जिनसेग। क्या होता है? इंडियन जिनसेग। सफेद मूसली, सफेद मूसली को कहते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी शिलाजीत की संख्या किसे दिया गया है? सफेद मूसली को। सनाई, सनाई होता है सोनामुखी। क्या होता है? सोनामुखी। इसे ही कहते हैं मार्कंडी। क्या कहा जाता है इसे? मार्कंडी। संस्कृत भाषा में मार्कंडी कहते हैं। ग्वारपाटा सौंदर्य के रूप में उपयुक्त औषधीय पादप है। इसे कहा जाता है गर्त कुमारी। क्या कहा जाता है इसे? गर्त कुमारी। अफीम, अफीम होता है काला सोना। कौन सा सोना? काला सोना कहते हैं इसे। किसे?
अफीम को। लेकिन सफेद सोना, सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। और किसे कहते हैं? ऊँटनी के दूध को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऊँटनी के दूध को कहा जाता है। एक होता है हरा सोना। हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस को। किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। लेकिन अपन बात करें चारे वाली जो फसलें होती है उनमें बरसीम को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? बरसीम को भी कहते हैं। तो सफेद सोना, हरा सोना, गिलोय, गिलोय को कहा जाता है अमृता, और कहा जाता है इसे जीवंती। और एक होती है अपने तुलसी, नाम सुना है तुलसी का? हाँ, क्या? मार्कंडी, ये ऊपर आधा है मार्कंडी। तुलसी को कहा जाता है अमृत ब्यूटी। अमृत ब्यूटी, अपन चाय में इनमें डालते हैं ना, इनकी पत्ती आ रही है, अमृत ब्यूटी। एक नीम, नीम ऐसा भी प्लांट है, औषधि पादप है, जिसका अपन छाल भी काम में लेते हैं, पत्ती भी काम में लेते हैं, निबोली भी काम में लेते हैं, यानी सारे ही भाग काम में लिए जाते हैं नीम के। और नीम को कहा जाता है 21वीं सदी का वृक्ष। क्या कहा जाता है इसे? 21वीं सदी का वृक्ष। एक ध्यान रखना, कल्प तरु, सॉरी कल्प वृक्ष, यदि नारियल भी नहीं हो ऑप्शन में, खेजड़ी भी नहीं हो, तो फिर कल्प वृक्ष किसे बोलेंगे? नीम को बोलेंगे। राजस्थान में कल्प वृक्ष खेजड़ी, भारत में नारियल। लेकिन वृक्षों की अपन बात करें तो फलों में आ जाता है नारियल, तो किसमें आ जाता है? फलों में। लेकिन यदि नारियल भी नहीं हो ऑप्शन में और भारत के स्तर पर भी कल्प वृक्ष पूछे तो फिर किसे कहा जाता है? नीम को कहा जाता है कल्प वृक्ष। नहीं, पहले कौन सा आएगा? नारियल आएगा। आवाज आ रही है उधर मशीन में? देखना। चलो, बत्ती सी बत्ती चलती रहती है साउंड की तरह, ऊपर नीचे, धड़कन, दिल की धड़कन। ओके, तो 21वीं सदी का वृक्ष नीम, यहां लिख रहा हूं मैं ऊपर। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? शायद लिखवा दिए थे कि पहले, नारियल। और किसे कहा जाता है कल्प वृक्ष? अभी इस पशु परीक्षण एग्जाम में भी आया था, लेकिन ये कहां? राजस्थान में। अभी पशु परीक्षण एग्जाम में आया था, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? खेजड़ी को। लेकिन कल्प तरु किसे कहा जाता है? केला का। ये लो, अमृत ब्यूटी। रतन जोत, नाम सुना है रतन जोत का? रतन जोत की अपन बात करें तो इसका जो पेड़ होता है, जो इसके बीज होते हैं वो अरंडी के समान होते हैं।
तो इसका जो पौधा होता है वो किसके समान दिखाई देता है? अरंडी के समान दिखाई देता है, यानी अपन कहते हैं जंगली अरंडी। कौन सी अरंडी? जंगली अरंडी के समान। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बायोडीजल प्लांट। कौन सा प्लांट? बायोडीजल प्लांट, या जैव ईंधन के रूप में उपयुक्त पौधा। स्टार लगाने ला। बायोडीजल प्लांट है, क्वेश्चन आ चुका है। जैव ईंधन के रूप में उपयुक्त औषधीय पादप कौन सा है? रतन जोत। नहीं, तुम कैसे आओगे? वो सर को पूछ के। लिख लिए? हाँ, तो सफेद सोना कपास, ऊँटनी का दूध, हरा सोना बांस, लेकिन काला सोना अफीम। कौन सा होता है? अफीम। गिलोय को क्या कहते हैं? अमृता, जीवंती। अभी जो अपने सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था एक, मुलेटी पूछा था ना, इंडियन ल्यूकेरिस, इंडियन ल्यूकेरिस, ये सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था। इंडियन ल्यूकेरिस। विंटर चेरी का क्वेश्चन आया हुआ है। किसका? विंटर चेरी आया हुआ है एग्जाम में। दूसरी शिलाजीत कई बार आया हुआ है क्वेश्चन है। बायोडीजल प्लांट का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सफेद सोना एग्जाम में आया हुआ है। ये अपने क्या हो गए? औषधीय पादपों के उपनाम। सब्जियों के हो गए, फलों के हो गए, और किसके हो गए? औषधीय पादपों के भी हो गए, और पुष्पों के भी कंप्लीट हो गए। कुछ रह जाए बाई चांस, वैसे अपने बात करें इंपॉर्टेंट सारे आ गए, फिर भी कई बार कोई दिमाग से रह जाता है, लेकिन फिर वो भी आएगा जरूर कहीं ना कहीं, कोई रहेगा भी तो। जापान का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब, वेरी गुड। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प? जापान का राष्ट्रीय पुष्प है गुलदाउदी, इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब, ठीक है ना। लेकिन भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, और भारत का राष्ट्रीय फल, हाँ, और राष्ट्रीय सब्जी का दर्जा किसे दिया गया है? बैंगन को। किसे दिया गया है? इंडियन गुजबेरी किसे कहते हैं? आंवला। और इंडियन ब्लैकबेरी? जामुन। क्या होती है? जामुन है। शरीफा क्या है? एक सीताफल। रामफल भी क्या है? सीताफल। क्या है? सीताफल। चलो आगे। अब कुछ फल है जैसे कटहल, फलों में सबसे बड़ा फल होता है ये, सबसे बड़ा फल होता है ये, इसे कहा जाता है जैक फ्रूट। कौन सा फ्रूट कहा जाता है इसे? जैक। कुछ ऐसे शब्द है जिनको अपन इंग्लिश में पता रहता है लेकिन हिंदी में पता नहीं रहता, हिंदी में पता रहता है तो इंग्लिश में पता नहीं रहता। तो ध्यान में रखना है, कटहल को क्या कहा जाता है? जैक फ्रूट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? जैक फ्रूट। देखा है कितने बड़े आकार का होता है ये? होता है ना तो आकार में। सबसे बड़ा फल।
हाँ हाँ, फलों में देखा नहीं? कटल, कटल की सब्जी छोटे छोटे टुकड़े करके सब्जी वाले रखते हैं, काट के रखते हैं। हाँ, परवल सब्जी में ही है, कुछ नहीं। ठीक है ना? ऐसे तो बहुत सारी हो जाएगी, विशेष विशेष है। तो देखो, कटल को क्या कहते हैं? जैक फ्रूट कहते हैं। कस्टर्ड एप्पल आपको बता दिया अभी। कस्टर्ड एप्पल, सीताफल। क्या होता है? सीताफल। एप्पल क्या होता है? सेव। पियर क्या होती है? नाशपाती। क्या होती है? नाशपाती। पीच क्या होता है? एप्पल, पियर, पीच, आड़ू। क्या होती है? आड़ू होता है। पलम क्या होता है? आलू बुखारा। बिल्कुल बेर की तरह ही दिखाई देता है ये। पलम क्या होता है? बेर की तरह ही दिखाई देता है आलू बुखारा। ये कहीं ना कहीं एक ट्रिक आएगी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। एप्रिकॉट किसे कहा जाता है? खुबानी को। किसे कहा जाता है? खुबानी को। ये आपको मैं लाइन टू लाइन ही ऐसे एजिटी जैसे कैसे याद करवाऊंगा, क्योंकि इससे अपने 16 क्वेश्चन क्लियर होंगे। कितने क्वेश्चन? 16। एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, वालनट, स्ट्रॉबेरी। बोल दिए? बोले नहीं बोले सारे? एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, वालनट, स्ट्रॉबेरी। 8 क्वेश्चन क्लियर होंगे इसी लाइन से ओनली। ठीक है ना? ये सारे के सारे फल से टेम्परेट फ्रूट है, शीतोष्ण जलवायु के फल है। इन सब का मोस्टली जो कुल होता है वो क्या होता है? रोजेस ही होता है, ओनली वालनट को छोड़कर। तो खुबानी हो गया, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, वालनट। वालनट किसे कहा जाता है? अखरोट को। आलमंड किसे कहा जाता है? बादाम को। किसे कहा जाता है? बादाम को। केशू एप्पल किसे कहते हैं? केशव नट। काजू को। किसे कहते हैं? काजू को कहते हैं। ये नाम आपको याद होनी चाहिए। एप्पल, सेव, पियर, नाशपाती, पीच, आड़ू अपने को पता ही नहीं रहता है, नाम तो पढ़ लेते हैं। पलम, आलू बुखारा, एप्रिकॉट, खुबानी, वालनट, अखरोट, आलमंड, बादाम, और केसव नट, काजू। लिख दो ये।
लिख लिए? बताऊंगा मैं आपको, अभी लिखना नहीं है। किसको छोड़कर? वालनट को छोड़कर सारे के सारे कुल क्या होता है इनका? रोजेसी। अब कभी याद होता है क्या? वैसे कभी याद नहीं होता, अपन रटते रहते सेब का कुल रोजेसी, नाशपाती का कुल रोजेसी। लेकिन यदि अपन लान एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकोट, वालनट, जो भी शीतोष्ण जलवायु के फल है, कौन सी जलवायु के? शीतोष्ण जलवायु के जो भी फल है उनका मोस्टली जो कुल होता है वो क्या है? रोजेसी। कौन सा कुल है? रोजेसी कुल है। लेकिन किसको छोड़कर? अखरोट को छोड़कर। किसको छोड़कर? अखरोट को। अखरोट का क्या होता है? जुगलैंडियेसी होता है। क्या होता है? जुगलैंडियेसी। तो मैं नोट करूंगा जब अपन बॉटनिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, वहां इनका बॉटनिकल नेम भी लिखेंगे, इनका उत्पत्ति स्थान भी लिखेंगे, और इनका जो भी फल प्रकार है कुछ उसका पढ़ेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए इनके कुछ नाम हो गए। ये अपना टॉपिक क्या हो गया है? कंप्लीट। ओके, अपने जो फल व सब्जियों के उपनाम। कोई आपके दिमाग में आ रहा हो, आएगा तो भी हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो बताओ, उष्ण जलवायु का सेब किसे कहते हैं? बेर को। बेर को कहते हैं। फिर एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स किसे कहते हैं? अमरूद को। किसे कहते हैं? हम। शुष्क जलवायु का फल किसे कहते हैं? बेर को। उष्ण जलवायु का सेब किसे कहते हैं? अमरूद को। इसीलिए तो पूछा गया है, सुपरवाइजर में भी आया हुआ है ये। तो संस्थान हो गए अपने। अब आगे अपन छोटा सा एक टॉपिक है, फ्रूट और वेजिटेबल। सब्जी, फल, मेन पोर्शन यही अपना। तो फल व सब्जी में अंतर क्या है? पिछले साल एक क्वेश्चन आया था जेट में, 2022 में, 23 में था, और अभी शायद एमपीयूटी में भी एक क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था ये। कौन सा किसका क्या स्रोत है? एक वर्षीय क्या है? फल क्या होते हैं? सब्जी क्या होती है? क्योंकि इसके बाद में अपन इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। तो इससे पहले कुछ बातें अपने को अंतर पता रहनी चाहिए कि फ्रूट और सब्जी में क्या अंतर है। पुष्प होता है, पुष्प पे अलग अलग भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, अंडाशय होता है, पुकेसर होते हैं। पुकेसर में अलग अलग भाग होते हैं। पूतंतु होता है, पराग कोश होता है, वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है, और पुष्पासन होता है। ये किसके भाग होते हैं? पुष्प के भाग होते हैं। तो मुख्य जो लैंगिक भाग होता है पुष्प का, कौन सा भाग होता है? स्त्रीकेसर और पुकेसर। पुकेसर में किसका निर्माण होता है? पराग कोश से, पराग कण का। और स्त्री केसर की बात करें तो जो स्त्री केसर में अंडाशय होता है, अंडाशय में क्या होती है? एग कोशिका पाई जाती है, अंड कोशिका पाई जाती है। पौधे में फिर एक क्रिया होती है पराग कण की, सॉरी परागण की क्रिया, स्वपरागण, परपरागण। पराग कण किसके ऊपर जाते हैं? मादा पुष्प के ऊपर जाते हैं। मादा पुष्प में अंड कोशिका से क्या होते हैं? निषेचित होते हैं। अंड कोशिका से निषेचित होने के बाद में क्या बनता है? भ्रूण बनता है। और उस अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। क्या बनता है? फल बनता है। तो जो फल होता है वो, उसे अपन क्या कह सकते हैं? परिपक्व अंडाशय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शब्द है ये। फल क्या होता है? एक पुष्प का कौन सा भाग होता है? परिपक्व अंडाशय भाग होता है फल। कौन सा भाग होता है? परिपक्व अंडाशय। आप देखना, फल बनने से पहले क्या बनेगा उसमें? पुष्प बनेगा। क्या बनेगा? पुष्प। और पुष्प में क्या होगी? परागण की क्रिया होगी। उसके बाद में उस पुष्प से क्या बन जाएगा? चाहे आप तरबूज के देखो फल आते हैं, अपन बोलते हैं बगरागो, बोलते नहीं बोलते हैं? तो उसके बाद में किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। लेकिन कुछ ऐसी वेजिटेबल्स है जिनमें पुष्प नहीं आते हैं। क्या नहीं आएगा? पुष्प नहीं आएगा। लेकिन इनको अपन सब्जी के रूप में क्या लेते हैं? खाने के लिए काम में लिया जाता है। अब आप देखो, बेर देखो, चाहे आंवला देखो, चाहे आम देखो, चाहे अमरूद देख लो, बेर हो गया, सेब हो गया, नींबू वर्गीय फल हो गए, सब में क्या आएगा? पुष्प आएगा। और पुष्प से क्या बनेगा?
फल बनेगा। तो ये कौन सा भाग होता है फल हमेशा? परिपक्व अंडाशय से होता है। कौन सा भाग होता है? परिपक्व। लेकिन एक शब्द और है, परिपक्व बीजांड। या मैं परिपक्व की जगह शब्द काम में ले सकता हूं, निषेचित परिपक्व बीजांड। कौन सा? निषेचित परिपक्व बीजांड। ये दोनों शब्दों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अंतर पता होना चाहिए। अंडाशय से जो पुष्प का भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड। और उस बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण। तो आपको आज से पता होना चाहिए दोनों में अंतर क्या है। जो परिपक्व अंडाशय से होता है उससे तो क्या बनता है? फल बनता है। और फल के अंदर क्या होता है? बीज। आप सेव को काट के देखो, एक बाहर की एक पतली पतली लेयर होती है और उसके अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। तो जो बीज होता है वो कौन सा भाग होता है? परिनिषेचित परिपक्व बीजांड। जब उसमें परागकण स्थानांतरित होंगे, जब उसमें अंड कोशिका निषेचित होगी, उसके बाद में क्या बनेगा? फल बनेगा। और फल में क्या बनेगा? बीज बनेगा। तो आपको दोनों अंतर पता होना चाहिए कि परिपक्व अंडाशय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं परिपक्व अंडाशय? फल। यानी अपन कह सकते हैं, आपको कोई पूछे फल क्या एक, तो फल क्या एक परिपक्व है अंडाशय है। आपको कोई भी टीचर आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है, कॉलेज में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बीज क्या एक निषेचित परिपक्व बीजांड है। और भी अपन कह सकते हैं कि सर जो बीज होता है उसमें क्या पाया जाता है? भ्रूण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भ्रूण पाया जाता है। फिर दूसरा भाग क्या होता है? इसमें भ्रूण कोष होता है, जो भ्रूण को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। और फिर उसके चारों ओर क्या पाया जाता है? बीज आवरण पाया जाता है, जिसे कहा जाता है सीड कोट। फल में सर कौन से भाग होंगे? फल के पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये भाग होते हैं फल के। ठीक है, तो पहला अंतर पता चल गया। फल क्या होते हैं? परिपक्व अंडाशय होता है। अपन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, पुष्प की स्ट्रक्चर देख के। अब देखो सब्जी, सब्जी में आप जड़ भी खाते हो, तना भी खाते हो, पत्ती भी खाते हो और फल भी खाते हो। सब्जियों में आप कह सकते हो कि सर सब्जियों में कौन सा भाग खाया जाता है पौधे का? संपूर्ण पौधा खाया जाता है। क्या खाया जाता है? संपूर्ण पौधा खाते हैं अपन। कैसे? जड़ की बात करो तो जड़ में कौन सी खाते हो आप? मूली, गाजर। इनका जो खाए जाने वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है? चुकंदर, सलजम। ये सारे के सारी क्या है? जड़ है। ये सारे के सारे कौन से भाग है? ये जड़ है। सर जड़ तो अलग होती है, आपके दिमाग में आप स्ट्रक्चर लेके आओ जड़ की कैसी होती है पौधे की जड़। लेकिन कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हो सकती है जिनकी जड़ें क्या होती है? भोज्य पदार्थों का इस प्रकार संग्रहण कर लेती है, वो अपने दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? भोज्य पदार्थ कौन से? जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनका क्या कर लेती है? वो संग्रहण कर लेती है। संग्रहण का मतलब स्टोर कर लेती है। स्टोर करने के कारण किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? दूसरे रूप में। जैसे मूली और गाजर, आप समझ लो एग्जांपल। मूली गाजर जो अपन खाते हैं वो है क्या? एक जड़ है। लेकिन वो भोज्य पदार्थों का क्या करती है? संग्रहण करती है और दूसरे रूप में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और उसे अपन क्या लेते हैं? खाने के लिए काम में लेते हैं। देखा है मूली में साइड में फाइबर से फाइबर होते हैं, रेसे से रेसे होते हैं। तो ये क्या है? एक जड़ है। इसका मतलब आप क्या खा रहे हो? जड़ खा रहे हो। लेकिन कोई ऐसा फल है क्या जिसका जड़ खाते हो? नहीं खाते ना। ठीक है। तना, कुछ ऐसी सब्जियां है जिसका कौन सा भाग खाते हो? तना है। वो तना, लेकिन वही भोज्य पदार्थों का संग्रहण करके दूसरे रूप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। कुछ विशेषताएं होती है तने की, जो अपन बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तने के ऊपर क्या पाई जाती है? पर्व। और क्या पाई जाती है? पर्व संधिया। और अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे आलू देख लो आप, तना किसका तना का रूपांतरण की बात करें तो क्या है? आलू। अदरक देखिए आपने, हल्दी देखी है कच्ची, क्या है? हल्दी हो गया, अदरक हो गया, अरबी हो गया। क्या हो गया? अरबी हो गया। प्याज क्या है? प्याज।
लहसुन, ये सब खाए जाने वाले जो भाग होते हैं, इनका कौन सा भाग होता है? तना। आप देखना आलू के ऊपर छोटी छोटी सी बिंदु पाई जाती है, होती है नहीं होती है? वो क्या होती है? इंटरनोड होते हैं। वो क्या होता है? उनकी आंख बोलते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? उसे आंख बोला जाता है। आप अदरक देख लो, अदरक में एक धारी सी धारी होती है, बीच बीच में गांठे सी गांठे होती है वहां, और एक छोटी छोटी कलिका सी कलिका निकली हुई रहती है उसमें, और फुटान भी वहीं से होता है नहीं होता है? तो वो इंटरनोड और नोड होते हैं बीच में। हल्दी में भी ऐसा होता है, अरबी में भी ऐसा होता है। प्याज भी किसका रूपांतरण है? किसका रूपांतरण है प्याज? तना रूपांतरित है। प्याज को अच्छे से देखना आप, जो प्याज होता है उसके नीचे फाइबर ही फाइबर होता है। प्याज को उखाड़ते हैं अपन, प्याज को उखाड़ते हैं तो देखते हैं फाइबर ही फाइबर आता है। उस फाइबर के ऊपर देखना एक गोल गोल गांठ होती है, होती है नहीं होती है? जब काटते हैं तब प्याज खाते हैं तो गोल गोल सा भाग आता है जो कठोर सा होता है, वो क्या होता है? स्टेम ही होता है। वो क्या होता है? स्टेम, यानी वो तना होता है। और उस तने के ऊपर क्या पाए जाते हैं? पत्तर होते हैं। क्या होते हैं वो? पत्तर बोलते हैं उन्हें। छिलका होता है ना, अपन भाषा में बोलते हैं छिलका, अलग अलग लेयर होती है, तो होती है सल्क पत्तर होते हैं। वो क्या होते हैं? वो सल्क पत्तर होते हैं वो। लेकिन अपन एग्रीकल्चर में क्या पढ़ते हैं? डायरेक्ट तना। तो अपन अलग अलग पढ़ेंगे। जो प्याज और लहसुन होता है वो कौन सा रूपांतरण होता है? सल्क कंद बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? सल्क कंद बोलते हैं। लहसुन, लहसुन की भी गांठ को देखना, नीचे धागे से धागे होते हैं, फिर उनमें गांठ होती है जिन्हें अपन बोलते हैं पोती अपनी भाषा में। फिर बाद में एक एक पोती लगी हुई रहती है उस गांठ पे चारों ओर, होती है नहीं होती है? और उसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, कौन सा? क्लोव। आया हुआ एग्जाम में कि लहसुन का उपयोगी भाग कौन सा होता है? क्लोव कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोव। वैसे क्लोव किसे कहा जाता है? लौंग को भी क्लोव कहते हैं। तो ले रहे हैं ना, जड़ भी खा रहे हैं, पत्ती भी खा रहे हैं सब्जियों में। तीसरा आ जाओ, पत्ती आ जाओ, पालक। पत्तियां खाते ही नहीं खाते हैं पालक की? धनिया, साबुत धनिया भी काम में लेते हैं, और धनिया की पत्तियां भी डालते हैं अपन सब्जियों में। मेथी, मेथी अपन कस्तूरी मेथी आती है, कस्तूरी मेथी क्या डालते हैं? पत्तियां डालते हैं, और साबुत मेथी भी डालते हैं। इसका मतलब आप जड़ भी खा रहे हो, तना भी खा रहे हो, और पत्ती भी खा रहे हो। आगे आ जाओ, उदाहरण पुष्प। कौन सा भाग? पुष्प। सर पुष्प भी खाते हैं। पुष्प किसमें? जो पत्ता गोभी, सॉरी फूल गोभी होती है। कौन सी गोभी? फूल गोभी। और फूल गोभी का जो खाए जाने वाला जो भाग होता है कौन सा होता है? हेड होता है या कर्ड होता है? कर्ड। हेड नहीं, कौन सा होता है? कर्ड। कर्ड अपन दही को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? दही को भी कहते हैं। और फूल गोभी को दूर से देख लो, किसके समान? दही के समान। किसके समान? दही के। लेकिन वो क्या है? एक पुष्प है। कौन सा है? पुष्प। आप सब्जी की दुकान पे देखना, एक बैंगनी बैंगनी रंग की आपको गोभी दिखाई देगी, जिसके ऊपर आपको थोड़े से कण से कण दिखाई देते हैं, वो है ना, पुष्प होता है। वो क्या होता है? पुष्प। लेकिन वो कैसा होता है? अपरिपक्व पुष्प होता है, जिसे अपन कहा जाता है ब्रोकली। कौन सी गोभी? ब्रोकली। बैंगनी रंग की दिखाई देती है, लेकिन वो महंगी होती है। आप भाव पूछ के मना कर देते, भाई रहने दो, हम तो क्या खा लेंगे? आलू ही खा लेंगे, हम तो प्याज और आलू ही ले लेंगे अपन। तो वो क्या होता है? पुष्प ही होता है। तो पुष्प भी खा रहे हैं, पत्ती भी खा रहे हैं, तना भी खा रहे हैं, और जड़ भी खा रहे हैं। अब आ जाओ, कौन सा भाग? फल वाला भाग। अब फल में तो सर पुष्प बनेगा, और पुष्प से क्या बनेगा? फल बनेगा। तो टमाटर अपना, बैंगन, मिर्च, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, मटर, इन सब में क्या बनेगा? पुष्प बनेगा। और पुष्प के अंडाशय से क्या बनेगा? फल बनेगा। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, इन सब का खाए जाने वाला भाग क्या होता है? फल होता है इनका। कौन सा भाग होता है? फल होता है। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? आ गई? कौन सी? कंद वाली आ गई ना ये। तना, राइजोम, सकर्स, रनर्स, ये सारे किस में आते हैं? टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा तने वाला टॉपिक पढ़ेंगे, फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म, सारे पढ़ेंगे ये। लेकिन अभी मेरा ओनली उद्देश्य क्या था समझाने का, कि सब्जी में कौन सा भाग खाया जाता है? संपूर्ण पौधा खाया जाता है। किसमें? बंद गोभी पत्ता गोभी में आती है। पत्ता जिसे हेड भाग खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं? हेड भाग खाया जाता है। कौन सा भाग खाया जाता है? हेड भाग खाया जाता है। ठीक है, चलो। हाँ,
हाँ बीज में अपन मटर काम में लेते हैं, क्या लेते हैं, मटर के काम में लेते हैं ना, मटर के दाने काटते हैं, सब्जी बनाते हैं और अलग काटते हैं। मेथी आ गया, बीज काम में लेते हैं अपन। ग्वार आ गया, मेथी के बीज काम में लेते हैं अपन। क्या टमाटर का बैंगन का बीज निकालते हैं, बैंगन का निकालते हैं क्या, मिर्च का निकालते हैं क्या, भिंडी का निकालते हैं नहीं ना, ओनली कौन सी लेते हैं, मटर। या सेम आती है ना सेम की फली, हाँ ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है सब्जियों में, सेम में, किसमें होती है, सेम में। और अंतर देखो, फल और सब्जी, पहला अंतर तो हो गया। दूसरा अंतर आ जाओ, इनका जीवन चक्र, इनका जीवन चक्र। मोस्टली सभी जो फल होते हैं 90% फल वो कौन से होते हैं, बहुवर्षीय। क्या आम 1 साल के लिए लगाते हो क्या आप, 2 साल के लिए लगाते हो क्या, कोई सा ले लो, आम ले लो, बेर ले लो, अंगूर ले लो, अनानास ले लो, पपीता ले लो, आप चाहे कोई सा ही फल हो, मोस्टली कौन से होते हैं, बहुवर्षीय। कुछ फल है जैसे स्ट्रॉबेरी, कौन सा है, 1 वर्षीय फल है। केला कौन सा है, 1 वर्षीय, मोनोकार्पिक फ्रूट होता है, जीवन में एक बार ही फल देता है। लेकिन मोस्टली फल कौन से होते हैं, बहुवर्षीय। लेकिन सब्जियां कौन सी होती है, सामान्यतः कौन सी होती है, 1 वर्षीय। कुछ सब्जियों के एग्जाम्पल की बात करें तो बहुवर्षीय भी होती है और द्विवर्षीय भी होती है। लेकिन आपको जैसे प्याज अपने घर पे देखे, कभी लहसुन के बीज लग गए, अपन भी क्लोव तैयार यार उखाड़ लेते हैं, अपनी मम्मी जो भी लहसुन लगाती है क्यारी में, कभी बीज का उत्पादन लिया है। यदि लहसुन से, प्याज से, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनसे यदि बीज उत्पादन लेना हो तो ये किस में चली जाती है, द्विवर्षीय में। क्या लेने पर, बीज उत्पादन लेने पर। लेकिन उपयोगिता के आधार पर तो कौन सी है, 1 वर्षीय। 2 महीने में, 3 महीने में तैयार हो जाता है। टमाटर, बैंगन, मिर्च ये सारे होते ही नहीं होते, 3 महीने में मैक्सिमम। और वैसे अपन बात करें परवल, कौन सी, परवल और टिंडोरी, ये कौन सी होती है, बहुवर्षीय होती है। कौन सी होती है ये, बहुवर्षीय। तो दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर आ जाओ, फलों की जो प्रकृति होती है मोस्टली वो कौन सी होती है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, बेस एसिड प्रकृति के होते हैं। लेकिन जो सब्जियां होती है वो कौन सी प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। लेकिन टमाटर कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और अंतर देखो, इन फलों की अपन बात करें, जीवन चक्र हो गया, प्रकृति हो गई। हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका स्रोत, सोर्स किसका है, जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, सोर्स है। अपने जो फ्रूट है वो किसके सोर्स है, विटामिन व वसा। क्या प्राप्त होता है, विटामिन व वसा। वसा सबसे ज्यादा किन से प्राप्त होती है, फलों से। लेकिन मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किन से, अनाज वाली फसलों से। किससे, अनाज वाली फसलों से। अनाज वाली फसलों के बाद में किससे प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, फलों से। किससे प्राप्त होता है, फलों से। कार्बोहाइड्रेट का सब्जी में तो मुख्य सोर्स एक आलू है, कौन सा है, आलू है, जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। तो विटामिन हो गया, वसा हो गया। लेकिन सब्जियों की बात करें तो मुख्य सोर्स किसका है, खनिज तत्व व विटामिन। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि सब्जियां मुख्य सोर्स किसका है, अलग अलग ऑप्शन में थे। और मुख्य सोर्स किसका, चाहे कैल्शियम हो, आयरन हो, आयोडीन हो, या सोडियम हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, ये मुख्यतः अपने को किन से प्राप्त होते हैं, सब्जियों से। किससे प्राप्त होते हैं, सब्जियों से प्राप्त होते हैं। सबसे कम स्रोत किसका है ये, सबसे कम, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गई, ये अवयवी है ना, इनकी आवश्यकता के लिए, इनकी पूर्ति के लिए अपन इनका सेवन करते हैं, इनको खाते हैं। लेकिन सब्जी की बात करें तो सबसे कम जो सोर्स है वो किसका है, वसा। प्राप्त होती है क्या वसा,
वसा किससे प्राप्त होती है अपने को? मुख्यतः नारियल से, अखरोट से, इनसे प्राप्त होती है। सब्जियों में सबसे कम जो सोर्स है वो किसका है? वसा का है। सबसे कम सोर्स किसका है? वसा का। और तत्व की बात करूं तो सबसे मुख्य तत्व किसकी कमी? पोटेशियम की। किसकी है? पोटेशियम की है। इधर मुख्यतः सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होता है अपने को? विटामिन और वसा। और अंतर देखो, जो फल होते हैं जो खराब होते हैं मुख्यतः तुड़ाई के बाद में, किसके बाद में? तुड़ाई। अपने भारत में एक सबसे बड़ी समस्या है, क्या है? एक बड़ी समस्या है, सबसे ज्यादा फल व सब्जियों का उत्पादन के बाद में कितना परसेंट? 30% फल व सब्जियां खराब होती है। जैसे 100 केजी उत्पादन हो रहा है ना, तो उसमें से कितनी केजी? 30 केजी फल व सब्जी तो क्या हो रही है? खराब हो रही है। और कितना स्टोर काम में ले रहे हैं अपने? 70%। उसमें भी बाद में क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। अब वो आवारा पशुओं के द्वारा मानो, कीटों के द्वारा मानो, रोगों के द्वारा मानो, या अपन भंडारण करते हैं तो उसमें खराब हो जाती है। सब्जी मंडी की तरफ चले जाओ आप, एक बार देखिए, आपको रास्ते में क्या मिलेंगी? सब्जी। सब्जी मिलेगी आपको, मिलती है नहीं मिलती है कई बार? तो उस कितनी परसेंट, बहुत बड़ी समस्या है, कितनी परसेंट फल सब्जियां खराब हो रही है? 30% सब्जियां खराब हो रही है। अदर देशों की बात करें तो 80%, 70% तो परिरक्षण पदार्थ बनाने में काम में लिए जाते हैं। जेम, जेली, मुरब्बा, कैंडी, अलग अलग आते हैं, बहुत सारे आते हैं परिरक्षण पदार्थ, तो उनको बनाने में। लेकिन भारत में तो मात्र कुल उत्पादन का कितना परसेंट बनाया जाता है? 2% ही योगदान है मात्र। और अदर कंट्री में कितना है? 70-80% है। भारत में कितना परसेंट? ओनली 2% है। तो जो अपन बात करें फल, फल मुख्यतः जो खराब होते हैं तुड़ाई के बाद में किसके द्वारा होते हैं? सबसे ज्यादा कवकों के द्वारा खराब होते हैं। लेकिन जो सब्जियां जो खराब होती है तुड़ाई के बाद में मुख्यतः किसके द्वारा होती है? जीवाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा खराब होती है? जीवाणु। और सबसे ज्यादा दोनों की बात करें तो सबसे ज्यादा खराब क्या होती है अपने भारत में? सब्जी होती है। किसकी अपेक्षा? फल की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? फल की अपेक्षा। लगभग अपन बात करें तो अलग अलग एवरेज डाटा आ जाता है, लेकिन कितना परसेंट? 35%। 100% कुल उत्पादन में से 35% सब्जी तो क्या होती है? खराब होती है। और फल की बात करें तो फल कितना परसेंट आता है? लगभग 30%। कितना परसेंट है? 30%। और अंतर की बात करें तो सब्जियों की जो R/P होती है, सॉरी फलों की R/P हमेशा किस में लगाते हैं अपन? फलों को मीटर में। कभी सेंटीमीटर में लगाते हैं क्या? कि भाई 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पर लगा दिया अपन ने। किस पर लगाते हैं? मिनिमम अपन बात करें तो 1 मीटर। जैसे पूसा नन्ना है, सबसे किसकी वेराइटी? पपीता की वेराइटी। उसमें भी सबसे कम दूरी कितनी लेते हैं? 1.25 इंटू 1.25 मीटर या सेंटीमीटर? मीटर। सेंटीमीटर मत कर देना, अपनी स्केल आती है 15 सेंटीमीटर की। तो कितने सेंटीमीटर की? 15 सेंटीमीटर। लेकिन सब्जियों की बात करें तो इनमें कद्दू वर्गीय सब्जियां भी, जो कद्दू वर्गीय अलावा किसमें ली जाती है? इनकी दूरी सेंटीमीटर में। 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी? 90 सेंटीमीटर। लेकिन कद्दू वर्गीय सब्जियां कौन सी? कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो R/P अपनाते हैं वो किस में लिखते हैं अपन? मीटर में। किस में अपनाते हैं? लगाते हैं ना, क्योंकि लड़ी होती है उनकी, तो अपन मीटर में लगाते हैं दूर दूर। लेकिन फिर भी अपन घर पे तो देखते हैं ज्यादा दूरी नहीं रखते हैं। तरबूज लगाते हैं तब एक बीज जड़े लगाए और एक बीज अड़े। लेकिन अपनी लगभग कितने? 1 मीटर 1.5 मीटर दूरी रखी जाती है। तो ये हो गए अपने, क्या हो गए? फल व सब्जियों के अंतर। कुछ बातें समझ में आई होगी? समझने वाला टॉपिक था ये। फल क्या है बताओ? परिपक्व अंडाशय। क्या है फल? परिपक्व अंडाशय है। बीज क्या है? निषेचित परिपक्व बीजांड है। इनका बात करें तो सब्जियां का उपयोगी भाग कौन सा है? संपूर्ण पौधा। और मैं ये पूछूं कि फलों का खाई जाने वाला भाग कौन सा? परिपक्व अंडाशय, जिसे क्या बोलते हैं? फली होते हैं। सब्जियों में क्या खाया जाता है? जड़, तना, पत्ते, पुष्प, सारे भाग खाए जाते हैं। फल मुख्यतः कौन से होते हैं? सब्जियां 1 वर्षीय मुख्यतः। लेकिन बीज उत्पादन की दृष्टि से
द्विवर्षीय। कुछ सब्जियां है परवल और टिंडोरी कौन सी बहुवर्षीय। फलों की प्रकृति कैसी अम्लीय। सब्जियों की प्रकृति कैसी लेकिन अपवाद के रूप में टमाटर कैसा है अम्लीय। किसके कारण है सिट्रिक एसिड पाया जाता है इसमें। कौन सा पाया जाता है सिट्रिक एसिड। सोर्स किसका है फल विटामिन वसा। लेकिन मुख्यतः सब्जियां किसका है जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है खनिज और विटामिन। सब्जियां फल मुख्यतः किसके द्वारा खराब होते हैं तुड़ाई के बाद में फलों कवकों के द्वारा। सब्जियां किसके द्वारा। लेकिन दोनों की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन से खराब होती है सब्जी। क्या खराब होती है सब्जी। ये लो हो गया क्या। अच्छा दूरी इधर ही बता दी क्या। फलों में दूरी किस में रखते हैं। कभी भी पौधों की संख्या ज्ञात करें तो आप देखना आर इन टू पी किस में लिखी रहती है मीटर में और सब्जियों की किस में सेंटीमीटर में। ये अंतर हो गए तो लिखो लिखो फल व सब्जी में अंतर। एक तरफ लिखो फल और एक तरफ लिखो सब्जी। ओके फल में लिखो स्टार लगा के लिखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फल एरोलाई लिख दो परिपक्व अंडाशय। फल क्या है परिपक्व अंडाशय। परिपक्व अंडाशय। और इसी की याद करने के लिए बीज भी लिखना है आपको यहीं पे। बीज क्या होता है निषेचित परिपक्व बीजांड। निषेचित परिपक्व बीजांड। सब्जियों में लिख दो उपयोगी भाग एरोलाई लिख दो संपूर्ण पौधा। संपूर्ण पौधा जड़े तना पत्ती फल बीज। ऐसे कैसे लिख रहा है तू अंतर। नहीं ऐसे बार बार थोड़ी लिखेगा ऐसे ही लिखना है अंतर दोनों में अंतर। ठीक है इजी में याद रह जाएगा। तो संपूर्ण पौधा संपूर्ण पौधे में लिख दो कि कौन सा भाग कहा जाता है सारे भाग हो गए जड़ तना पत्ती फल व बीज। ये कुछ नहीं लिखना है अभी यहां ठीक है कुछ नहीं लिखना है आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में और अच्छे से। ओके चल रहे आगे। अब लिखो नेक्स्ट जीवन चक्र। क्या है मैसेज आ रहा है क्या। हाँ आजकल तो वो समस्या नहीं है ना मिस कॉल वाली। नहीं पता नहीं टाइम दिया हुआ वो कोई कि हाँ भाई इतने बजे छुट्टी हो जाएगी मेरी। तो लिखो बहुवर्ष जीवन चक्र एरोलाई लिख दो बहुवर्षीय। सब्जियों में लिख दो सामान्यतः या मुख्यतः या उपयोगी की भाग के आधार पर। तो अपन बात करें तो कौन सी होगी एक कोई सी सब्जी देख लो 2 महीने 3 महीने में तैयार हो जाती है अपन खा लेते हैं ना। लेकिन बीज उत्पादन की दृष्टि से कौन सी बहुद्विवर्षीय लिख दो। इसके बारे में भी अलग से टॉपिक पढ़ेंगे जीवन चक्र के आधार पर। बीज उत्पादन की दृष्टि से द्विवर्षीय
फिर लिखो प्रकृति, लिखते ही बोल देना, कोई सा समझ में नहीं आएगा तो मैं बोल दूंगा। प्रकृति अम्लीय। सब्जियों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। सब्जियों की प्रकृति क्षारीय। नेक्स्ट लिखो, अपवाद लिखना इसमें, या टमाटर या रलोई लिखना अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो भाई, अम्लीय प्रकृति किसके कारण है? क्या होता है इसमें? सिट्रिक एसिड की मात्रा होती है, सिट्रिक एसिड। ओके, फिर लिखो सोर्स। प्रकृति को बोलते हैं नेचर, और ये होता है सोर्स या स्रोत। लेकिन अपन क्या पढ़ते हैं? ऐसे लिखते हैं इसको, हमेशा गलत लिखते हैं। शुद्ध हिंदी पढ़ोगे ना आप, शब्द शुद्धि, तब पढ़ोगे इसको ऐसे, ये होता है। तो सोर्स क्या है फल मुख्यतः? विटामिन, वसा। सब्जियों में लिखो सोर्स खनिज तत्व व विटामिन। खनिज तत्व व विटामिन। और एक नाम याद आ गया मेरे को, उपनाम, तो ऐसे याद आएंगे अपना। प्रोटेक्टिव फूड। कौन सा फूड? प्रोटेक्टिव फूड। संरक्षित खाद्य। फलों को भी कहा जाता है, सब्जियों को भी कहा जाता है, लेकिन सब्जियों में प्रोटेक्टिव जो फूड कहा जाता है वो टोमेटो को कहा जाता है, टमाटर को कहा जाता है। तो टोमेटो में जाके ऐड करना, मैं इसमें भी लिख देता हूं, पीडीएफ में भी, टमाटर। प्रोटेक्टिव फूड और प्रोसेसिंग वेजिटेबल। प्रोसेसिंग वेजिटेबल यानी सब्जी। प्रसंस्करण हिंदी में बोले तो प्रसंस्करण सब्जी। और प्रोटेक्टिव फूड को कहा जाता है हिंदी में संरक्षित खाद्य। वैसे संरक्षित खाद्य का दर्जा किसे दिया गया है? फल व सब्जियों को। लेकिन सब्जियों में भी प्रोटेक्टिव फूड किसे कहा जाता है? टमाटर को कहा जाता है। अभी आगे लिखवा दूंगा मैं, प्रोटेक्टिव फूड, वेजिटेबल एंड फ्रूट दोनों लिख लेंगे, ये ऐड ही करते ना यहां। लिख लिए? चलो आगे लिखो, तुड़ाई के बाद में फल खराब होते हैं किसके द्वारा? कवकों के द्वारा। सब्जियां किससे खराब होती है? जीवाणुओं से। ओके, सामान्यतः फलों की Rn2P दूरी किस में रखते हैं? मीटर में।
सब्जियों की किसमें? सेंटीमीटर में। किसमें रखते हैं मुख्यतः? सेंटीमीटर में। लेकिन कद्दू वर्गियों की 1 मीटर 1.5 मीटर लगभग रहती है, 1 मीटर के आसपास रखते हैं। ओके, चले आगे। ये लो, ये अपने क्या हो गया, कुछ अंतर हो गए, फिर भी 1-2 बिंदु और लिखो। प्रोटेक्टिव फूड किसे कहा जाता है? फल व सब्जियों को। संरक्षित खाद्य हिंदी में। ये पहला एक पॉइंट तो ये ऐड करना, आगे यहीं पे नीचे लिख दो। दूसरा, पहला ट्रांसजेनिक फल। पहला ट्रांसजेनिक फल कौन सा? पपीता। और पपीता की 2 किस्म तैयार की गई थी ट्रांसजेनिक बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, सनप व रेनबो। सनप व रेनबो किसके प्रतिरोधी तैयार की गई थी? ये रिंग स्पॉट। एक रोग होता है, कौन सा स्पॉट? रिंग स्पॉट के प्रतिरोधी तैयार की गई थी। पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तंबाकू। कौन सी है? तंबाकू। गलती करते हैं, मक्का ऑप्शन में जरूर मिलता है, मक्का इसके साथ में जरूर रहेगा मक्का, लेकिन पहले ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तंबाकू। सबसे ज्यादा उत्पादन मक्का, मक्का सोयाबीन। पहली मानव निर्मित फसल, और पहली जो मानव निर्मित जो फसल है वो कौन सी है? ट्रिटिकेल। जो अपन अब रंपू के द्वारा, किसके द्वारा? रंपू के द्वारा 1890 के आसपास विकसित की गई थी, राई और गेहूं। पहला मानव निर्मित फल, या पहला तो नहीं, अपन तो यही कह सकते हैं सीधा मानव निर्मित फल, या पहला भी है मानव निर्मित फल। मानव निर्मित फल क्या है? स्ट्रॉबेरी। मानव निर्मित सब्जी, एक सब्जी आती है और भी है, लेकिन एक विशेष अपने को ध्यान में रखनी है, रूता बागा। रूता बागा। और ये सब्जी होती है जड़ वाली सब्जी। कौन सी होती है? जड़ वाली सब्जी होती है। और जो स्ट्रॉबेरी होता है ये कौन सा फल है? एक वर्षीय फल। कौन सा फल? एक वर्षीय फल। रूता बागा की बात करें, रोजेसी लिखवा देंगे, सारे लिखेंगे इनके एक साथ। रील दिमाग में दूसरी चलती रहती है।
फिर दूसरी चलते ही वो, हाँ रूताबागा का क्रॉस, पत्ता गोभी क्रॉस टर्निप, टर्निप किसे कहते हैं? शलजम को। ये लो, इसके क्रॉस से तैयार की गई थी पत्ता गोभी क्रॉस शलजम। अच्छे पॉइंट है ये सारे ही, है कि नहीं? ये क्वेश्चन आ चुका है अपने 12वीं की बुक में, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में दे रखा है। किस में दे रखा है? अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में डाल रखा है। अभी डब्ल्यू फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसजेनिक किस्म कौन सी है पपीता की? स्नैप और रेनबो। किसके प्रतिरोधी? रिंग स्पॉट के प्रतिरोधी होती है। किसके प्रतिरोधी? रिंग स्पॉट के प्रतिरोधी। क्या हुआ? क्या हो गया? अच्छा, बैग बंद कर लेके छुट्टी हो गई? कहाँ हो गई अभी छुट्टी? ये ध्यान ध्यान ज्यादा रखता है ये। अच्छा ठीक है। टिड्डी का संकरण क्या है? गेहूं और राई। जो टिड्डी है ना, वो कौन सी क्रॉस होता है? इसमें ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कौन सा होता है? ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। रंपू के द्वारा विकसित की गई थी। आप एग्रोनॉम में पढ़ोगे, लेकिन अपने तो यहाँ जब मैंने फल बताया तो इनके साथ में मैंने ये भी लिख दिया है। ओके चलो आगे देखो। बट क्या हुआ? हाँ। चलो आगे नहीं देखेंगे, वो तो मेरे आपको, आपने बैग बंद कर लिया तब कहा था कि आगे देखो। तो प्रोटेक्टिव फूड किसे कहते हैं? फल व सब्जियों को, दोनों को कहा जाता है, लेकिन सब्जियों में भी किसे कहा जाता है? विशेष यदि एक सब्जी की बात करें तो टमाटर को। किसे कहते हैं? टमाटर को भी प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। पहला ट्रांसजेनिक फल कौन सा है? पपीता। कौन सा है? पपीता, जिसकी दो किस्में विकसित की गई, सैनप और रेनबो। पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी? देखना पुराने पेपरों में बहुत बार पूछता है ये कि पहले ट्रांसजेनिक फल, जिसमें दो ऑप्शन में जरूर आपको मिलेंगे, मक्का सरसों, मक्का और सरसों। पहला मानव निर्मित फसल ट्रिटिकेल, मानव निर्मित फल स्ट्रॉबेरी, जो कैसा फल है? एक वर्षीय फल। और मानव निर्मित सब्जी रूताबागा। कौन सी है? कौन सी सब्जी है ये? जड़ वाली सब्जी है, जिसका क्रॉस की बात करें किससे तैयार की गई है? पत्ता गोभी क्रॉस शलजम से। जिसके अपन बात करें शलजम को क्या कहा जाता है? टर्निप कहा जाता है। तो अब बता दोगे पहला ट्रांसजेनिक फल? बता दो, पटा 5-7 क्वेश्चन बता दो। क्या है? पपीता। किसमें कौन सी है? वेरी गुड, स्नैप और रेनबो। जो फल होते हैं वो मुख्य सोर्स किसका है? विटामिन और वसा का। सब्जियां सबसे कम सोर्स किसका है? वसा का। वेरी गुड, किसका है? वसा का है। और सबसे ज्यादा सोर्स किसका है? सब्जियां खनिज लवणों का है, खनिज तत्वों का है। फल क्या है? एक परिपक्व बीजांड। फिर परिपक्व बीजांड क्या है? क्या है वो? परिपक्व बीज को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? बीज को अपन शाब्दिक तौर से अपन ये कह सकते हैं कि निषेचित परिपक्व बीजांड है। ठीक है। सफेद मूसली किस नाम से जाना जाता है? दूसरी शिलाजीत। काला सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना। कल्पतरु, कल्पतरु। फिर कल्प वृक्ष
क्या है? नारियल। और राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष क्या है? राज्य वृक्ष, हाँ देख लो, होगी ना गलती। राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोइडा, राज्य पुष्प रोइडा, और राज्य पशु चिंकार। लेकिन पालतू पशु ऊंट कब दर्जा दिया गया था? वेरी गुड, 30 जून 2014 को। तुलसी को किस नाम से जाना जाता है? अमृत ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। आवाज आ रही थी क्या ऑनलाइन वाले? नहीं नहीं, अभी गए हैं, पहले देख रहे थे।